भजन संहिता 115वां भजन। और उसका 14वां वचन। Psalms 115 वर्स 14। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे बच्चों को अधिक बढ़ाता जाए। आमेन। प्रभु मुझे, आपको, हम सबको बढ़ाना चाहता है। हम लोग बढ़ेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगा। हम लोग जो स्थान में रहते हैं वही स्थिति में रहेंगे तो प्रभु को महिमा नहीं मिलेगा। हम लोग घटते रहेंगे तो प्रभु को महिमा नहीं मिलेगा। हम लोग बढ़ते रहना चाहिए, हर बातों में बढ़ना चाहिए। आत्मिक रीति में हमारा ग्रोथ होना चाहिए और बुद्धि और ज्ञान के विषय में हम लोग ग्रोथ पाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। आर्थिक स्थिति में हमारा बढ़ोतरी होना चाहिए और परिवार में आनंद और शांति का बढ़ोतरी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों में हम लोग बढ़ते रहना चाहिए। यही परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया था तो परमेश्वर मनुष्य को इस तरह से प्रतिज्ञा पूर्वक आज्ञा देता है कि तुम फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी के सब बातों पर तुम अधिकार रखो, सब कुछ अपने अधीन में रखो करके बोलते। उसका दूसरा ट्रांसलेशन फलो फूलो बोलकर बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी तुम लोग है ना बढ़ते जाओ, डबल डबल से फोरबल वैसा होते जाओ। और एक उसका दूसरा ट्रांसलेशन में तुम लोग फलो बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज करके तुम फलो और तुम लोग बढ़ते जाओ करके वहां पर प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बढ़ने के लिए हम लोग खुद से बहुत कोशिश करते, प्रयास करते, पर प्रभु को छोड़कर हम लोग नहीं बढ़ सकते, हम लोग नहीं फल सकते बोलकर प्रभु यूहन्ना 15वां अध्याय 5वां वचन में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो बोलकर। पौलुस पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 7वां वचन में वहां पर कहता है कि पढ़ो, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय और 7वां वचन में, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जो बीज को बोता है, बीज बोने वाला और उसको पानी डालने वाला, सींचने वाला, वो लोग सिर्फ काम ही करते हैं, पर बढ़ना उनके हाथ में नहीं है, बढ़ाना उनके हाथ में नहीं है। वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है करके बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है तो कोई मनुष्य हमारा बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ फलवंत दाखलता की एक शाखा है। उसकी डालियां दीवारों के ऊपर चढ़कर फलती है। उसके बढ़ोतरी को रोकने के लिए लोगों ने, शत्रुओं ने दीवार को बांध दिया बोलते हैं, तो भी उसका बढ़ोतरी रुका नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। उसका बढ़ोतरी को रोकना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए बोलकर यूसुफ के भाई लोग मारकर खड्डे में डाल दिए और इस्माइलियों को यानी मिस्र देश में उनको बेच दिए। वहां पर भी वो ईमानदारी से काम कर रहा था पोटीफर के घर पे, उनके ऊपर गलत आरोप डाले, फिर जेल में गए। ऐसा उनका ग्रोथ को रोकते रहे, उनको पूरी तरह से बर्बाद करने के चक्कर में लोग थे, पर परमेश्वर ने उनके और अलग ही उद्देश्य कर रखा है कि उनको सिंहासन पर बिठाना है। बहुत सारे लोगों का
पालनहारा पोषणहारा बनाना है बोलकर प्रभु का उद्देश्य था। इसलिए उनका ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं पाया। प्रभु आपको, आपके परिवार को बढ़ाना चाहता है। आपको, आपके बच्चों को प्रभु बढ़ाना चाहता है। सब बातों में बढ़ना चाहिए। आत्मिक रीति में भी प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, स्पिरिचुअली बढ़ाना चाहता है। आपका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ना चाहिए, यानी आर्थिक स्थिति जो है, आपका जो इनकम है, इनकम बढ़ना चाहिए। आप लोग काम करते हो तो उसमें सैलरी बढ़ना चाहिए। आपका व्यापार है, उसमें आपका जितना भी फायदा है वो लाभ बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से प्रभु आप सबको बढ़ाना चाहता है ताकि प्रभु को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग बाइबल में कुछ लोगों को देखेंगे प्रभु ने उनको बढ़ाया बोलकर। इसहाक के बारे में देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय 12वां वचन। उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। हम्म, हम्म, और उसे उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हम्म, हाँ, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और 13वां वचन, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो वर्ड को मेंशन करो, वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यह तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक जिस वर्ष में देश में पूरा अकाल था, उसी वर्ष में, और गरार देश में, जो उनका देश नहीं था, दूसरों का देश था, फलिस्तियों का देश था, वो देश में जोता को बोया। देश में कैसा होता है, ये परदेशी के समान वहां पर रहने के लिए गया था। वहां पर स्ट्रेंजर्स लोगों के लिए, परदेशियों के लिए रहने के लिए एक जगह वो लोग देते थे, और वो लोगों को कुछ भी खेतीबाड़ी का काम करने के लिए जमीन दिया जाता था। तो वैसा जमीन, जो जमीन दिया जाता है वो कुछ अच्छा जमीन नहीं रहता, वो बंजर जमीन जैसा होता है। अभी खुद के देश के लोगों को अच्छा जमीन देते ना, जो दूसरे देश के आए रहते उनको थोड़ा लो क्लास जमीन देते। तो वैसा जमीन में, वैसे खेत में बीज को बोया, मुट्ठी भर का बीज को बोया, और 100 गुना फल को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी देश में परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। वो उन्नति पाते गया, उन्नति बढ़ते गया, और उस देश में का राजा से ज्यादा सामर्थी और धनवान हुआ। इस तरह से वहां पर लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहला वचन से पढ़ते आएंगे तो इसहाक जहां पर रहता था, उस देश में बड़ा अकाल आया था। तो यहाँ पर मैं और मेरा परिवार रहना बहुत मुश्किल है, नहीं जी पाएंगे बोलकर इसहाक फलिस्ती देश में से होकर मिस्र देश में जाने के लिए वो निकला। तो परमेश्वर इसहाक को गरार में प्रत्यक्ष होकर, तू मिस्र देश को मत जा, वहां पर तू यहीं पर रह। मैं यहाँ पर जिस स्थान में तुझे रहने को कहता हूँ, यहाँ पर तू रह। मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरी संतान को आशीष करूंगा, मैं तेरे संतान को आकाश के तारागण के समान आशीष करूंगा। ये पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे द्वारा, तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे। तू यहाँ पर यात्री और परदेशी के समान तू यहाँ पर रह करके बोलता। तो परमेश्वर का आज्ञा को मानकर उस देश में, गरार देश में, गरार प्रांत में, फिलिस्तियों का देश में गरार प्रांत में एक यात्री के समान रहा था।
मैं पहला बोला ना, यात्रियों को वहां पर रहने के लिए एक प्रदेश, वहां पर यात्रियों के तरह रहा। और बाद में वो प्रांत में क्या किया, जोता को बोया, बीज को बोया और 100 गुना फल को पाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इसहाक को उस तरह से आशीष करने का प्रबल कारण क्या है बोलो तो, इसहाक परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार उस देश में रहा। सहज है, जब वो देश में आकाल आया था, जो पहला देश से जो निकला था वहां पर आकाल आया था, तो मेरा और मेरा परिवार का पोषण के लिए यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग जी नहीं सकते बोलकर मिस्र देश में जाना तो सही बात है, पर परमेश्वर वहां पर मत जा, तो यहाँ पर रह करके बोलता है। क्यों प्रभु वहां पर रहने को बताया? वो देश अन्य जातियों का देश था। वो देश में ये लोगों से कोई प्रेम नहीं करता, परदेशियों के तरह था। और वो देश में उतना उपज नहीं आता है, नहीं आएगा, उतना फसल नहीं उगेगा बोलकर पता था, उसीलिए ही मिस्र देश में जाने को कहा था। फिर भी परमेश्वर ने बोला ना यहाँ पर रहने के लिए, तो मैं यहीं पर रहूंगा और परमेश्वर ने कहा बोलकर यहीं पर काम करूंगा, प्रभु मुझे इसमें आशीष देगा बोलकर प्रभु ने जिस मार्ग में चलने को बोला था, जहां पर रहने को बोला था, वहां पर ही रहा। और परमेश्वर पर वो परिस्थिति क्या करता है बोलो तो, अपने खुद के ताकत से, खुद के बुद्धि और बल से वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था, सक्सेस नहीं हो सकता था। वहां पर रहने को प्रभु ने कहा है तो मुझको पूरी तरह से प्रभु पर ही डिपेंड होना पड़े, प्रभु पर भरोसा कर कर, प्रभु पर पूरी तरह से डिपेंड होकर वहां पर जोता को बोया और 100 गुना फल को पाया। और वही देश में प्रभु इसहाक को बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। उसी तरह से हम लोग, परमेश्वर हमको जहां पर रहने को कहता है वहां पर रहना चाहिए, उसी स्थान में, उसी विश्वास में, उसी कलीसिया में, उसी उपदेश में हमको रहना है, वही शिक्षा में हमें रहना है, वही परमेश्वर के संगति में हमें रहना है। हम लोग परमेश्वर के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए। हम लोग का खुद का बुद्धि इस्तेमाल करके, इसहाक यदि मिस्र देश में जाता तो उस तरह से बढ़ता नहीं था, पर हम लोग हमारा खुद का इस्तेमाल, बुद्धि को इस्तेमाल करके जो अपने को मन में लगा वो काम को करता, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता, वो जॉब करके हम लोग नुकसान के हवाले नहीं होना। देखो, नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन से इस तरह से लिखा गया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपने आप को बुद्धिमान ना समझना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो ही सीधा मार्ग निकालेगा, लिखा गया। तो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर मार्ग दिखाएगा, क्या काम करना है, क्या व्यापार करना है, क्या पढ़ाई करना है, ये सब कुछ प्रभु दिखाएगा। उस मार्ग में चलेंगे, वहां प्रभु जहां पर रहने को कहेगा वहां पर रहेंगे, वो जॉब को करेंगे, वो व्यापार को करेंगे, तो प्रभु जरूर अपने को 100 गुना फल देगा और हम लोगों का बढ़ोतरी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर को बिना पूछे, बिना प्रार्थना किए डिसीजन, खुद का निर्णय लेते हैं, या तो एक काम छोड़ना या फिर एक काम करना, एक बिजनेस को छोड़ देना या फिर एक बिजनेस करना, कुछ भी होने दो, बिना परमेश्वर से प्रार्थना करे कुछ भी डिसीजन लेते हो और लाइफ में पूरी तरह से फेल हो जाते हो, बहुत नुकसान होता है। पर अभी से आप सब लोगों को बहुत एक्सपीरियंस आया है, अभी से आप लोग ऐसा नहीं करोगे बोलकर प्रभु आप पर विश्वास कर कर ये वचन को देता है। और हम लोग देखते हैं कि दाऊद के बारे में लिखा गया है, पहला
समूएल उसका 18वां अध्याय में 14वां वचन, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ था। ये वचन दूसरा दूसरा समूएल उसका अ, तीसरा अध्याय पहला वचन में इस तरह से लिखा रहेगा कि दाऊद के घराने के और साउल के घराने के बीच में युद्ध हो रहा था। तो लिखा गया है कि साउल का घराना घटते गया, दुर्बल होते गया, घटते गया, और दाऊद का घराना बढ़ते गया, वो प्रबल होते गया, लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। साउल का पतन हम लोग 13वां अध्याय से, पहला शमूएल 13वां अध्याय से हम लोग देखते रहते। साउल परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, और बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने साउल राजा को छोड़ दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का कृपा साउल से दूर हो गया, और साउल कमजोर होते गया, घटते गया। साउल का अंत क्या हो गया? युद्ध में वो जीता नहीं फिलिस्तियों के साथ में, और अंत में वो अपने आप को तलवार से मार के लिया, आत्महत्या करके लिया। उनका अंत ऐसा हुआ। पर परमेश्वर दाऊद के साथ में था। दाऊद अपना समस्त चाल में सुबुद्धि से चला, लिखा गया। पुण्य पहला शमूएल 18वां अध्याय में हम पुण्य पढ़ा था। सुबुद्धि से चलना यानी इसका मतलब क्या है? मत्ती 7 और उसका 24 के अनुसार जो वचन के अनुसार चलता है वो बुद्धिमान का सादृश्य है। बुद्धिमानी से चला यानी क्या? परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चला। इसलिए परमेश्वर दाऊद के साथ में था। दाऊद बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। दाऊद का शुरुआत कहाँ से हुआ? भेड़शाला से हुआ। भेड़ों को चराना, वही बात में गंदगी में रहना, वैसा वस्त्र को, फटा हुआ जूना पुराना वस्त्र को पहनकर, वहां से दाऊद का शुरुआत हुआ। अंत कहाँ पर हुआ? राजमहल में हुआ। परमेश्वर ने इतना आशीष किया, हाँ, बहुत सारा धन, महिमा, वैभव, मनमाना भोग कर, और बहुत वृद्ध दशा में, हाँ, बुढ़ापे में वो मरा करके लिखा गया। परमेश्वर ने उतना आशीष किया कि संसार में दाऊद के पास जितना सामर्थ्य था, जितना अधिकार था, जितना धन था, उतना धन, उतना सामर्थ्य ये पूरा संसार में कोई राजा के पास नहीं था। इसलिए दाऊद दूसरा शमूएल 7वां अध्याय में इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त ये बात को कहता है, मुझे इतना बढ़ाने के लिए, मुझे इतना आशीष करने के लिए मैं क्या हूं प्रभु? भेड़शाला से उठाकर मुझे सिंहासन पर बिठाया। मैंने क्या किया? केवल मैं हमेशा तेरे सम्मुख में रहता था, आत्मा और सच्चाई से तेरा आराधना करता था, भक्ति से रहता था, बुद्धिमानी से चला यानी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। इसलिए परमेश्वर दाऊद को बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, और दाऊद का अंत बहुत महिमा से भरा हुआ था। साउल को परमेश्वर छोड़ दिया, साउल घटते गया, घटते गया, घटते गया, आत्महत्या करते गया। हम लोग बढ़ना चाहिए। आमेन। आप सब लोगों के साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है वो वचनों के अनुसार आप सब लोग चलो। प्रभु आपको और आपके बच्चों को प्रभु बढ़ाएगा। आमेन। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 30वां वचन। हाँ, हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। 32वां अध्याय और 30वां वचन। 30वां वचन में आखिरी लाइन में
हिजकिया अपने सब कामों में सफल होता था। देखो उनका बढ़ोतरी है ना, आप 27वां वचन से पढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कंस्ट्रक्शंस किया, बहुत सारा सोना चांदी मनियों सब कुछ इकट्ठा कर लिया, नगर को बनाया, नदियों को बनाया, ये बनाया वो बनाया, बहुत कुछ, यानी ग्रोथ बहुत ज्यादा होते रहा। प्रेज द लॉर्ड। हिजकिया, उनका पिता का नाम आहज राजा था। वो परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा था वो काम को किया, इसलिए उनके दिनों में ये पूरा यहूदी लोग शत्रुओं के हाथों में, अश्शूरियों के हाथों में वो लोग गुलामी में चले गए थे। और बहुत दुर्दशा में ये सारे यहूदी लोग आए थे। तो ये हिजकिया राजा का पिता मरने के बाद ये राजा बन गया और सिंहासन पर बैठा। ये अपना पिता आहज के तरह बुरे कामों में या परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा है वैसे कामों में, वैसे मार्गों में नहीं चला। ये अपना मूल पुरुष दाऊद के मार्ग में चला, लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा लोग, माँ बाप लोग अगर बुरे कामों को करते तो बच्चे लोग भी वैसे कामों को करते। पर मैं कुछ बच्चे लोगों को देखा है, माँ बाप लोग अगर बुरे चाल चलन में है, बुरे कामों में है, तो बच्चे लोग, कुछ लोग ऐसे मार्गों में नहीं चले, वो लोग बहुत सक्सेस हुए हैं, मैं देखा है बहुत सारा लोग। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो अपने पिता आहज के मार्ग में नहीं चला। और बाद में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला राजा बनने के बाद, आप लोग है ना 29वां अध्याय 5वां वचन से आप बाद में पढ़ते आओ, वहां पर लिखा गया है परमेश्वर का भवन जो बंद था बहुत दिनों से, परमेश्वर का भवन को, भवन के द्वार को खोलकर परमेश्वर का भवन का मरम्मत किया, लिखा गया। परमेश्वर का मंदिर का मरम्मत किया, साफ सफाई करवा के, मरम्मत करवा के, और वहां पर फिर से वेदियां जो गिराया गया था, जो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, वेदियों को बनवाया। और फिर से याजकों को, लेवियों को नियुक्त कर कर फिर से मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाओ, परमेश्वर का उपासना करो बोलकर, जो कई सालों से रुका गया था सेवकाई, वो सेवकाई को, वो प्रार्थना को, आराधना को फिर से चालू करवाया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के इस काम को देखकर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बहुत आशीष किया। ये अ, राजा के किताब में, क्या पहला राजा, मेरे ख्याल से पहला राजा में रहेगा, देखो हिजकिय्याह के बारे में। पहला राजा नहीं, दूसरा राजा। दूसरा राजा में हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया 18वां अध्याय में 5वां वचन में, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हिजकिय्याह राजा के बराबर उससे पहला कोई नहीं था, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं हुआ करके लिखा गया। यानी उतना आशीषित राजा, उतना परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को आशीष कर कर बढ़ाया था, जो कोई भी राजा उतना ग्रोथ को अपने जीवन में देखा नहीं। उतना ग्रोथ ये हिजकिय्याह राजा पाने का कारण क्या है बोलो तो, सबसे पहला परमेश्वर का मंदिर जो बहुत दिनों से बंद था, वो मंदिर को खुलवाकर, मंदिर में पूरा साफ सफाई को करवाकर, जो कुछ भी धूल था वगैरह सब साफ करके, और पूरा मरम्मत करवाकर, रिपेयरिंग करवाकर, और फिर से जो कई दिनों से परमेश्वर का जो व्यवस्था का जो किताब था, जो मूसा ने दिया था, वो एक कोने में रखे थे मंदिर में, उसमें पूरा धूल था। तो उसको लेकर आकर बाद में वेदियों को बनवाकर, हाँ, लेवियों को, याजक लोग को तैयार करवाकर, नियुक्त करवाकर फिर से ये सेवकाई, ये उपासना चालू करो, ये सेवा करो बोलकर परमेश्वर का मंदिर में का सेवकाई को, याजकाई को फिर से शुरुआत करवाया।
और लोगों को इकट्ठा करवाना त्योहार के समय में, लोगों को इकट्ठा करवाना, लोगों को व्यवस्था के बारे में तुम पढ़कर बोलो बोलकर याजक लोगों को बोलना। तो परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का सेवा उपासना फिर से चालू हो गया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को आशीष किया, बहुत ही बढ़ाया। हिजकिय्याह राजा के बराबर कोई राजा नहीं हुआ, उसके बाद में भी नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। इतना आशीष। तो हम लोग परमेश्वर का मंदिर पर हम लोग ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर का सेवा पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। क्या कमी है, क्या रुक रहा है सेवा में, क्यों हम लोग को और क्या क्या काम करना है, सेवा और क्या क्या करना है बोलकर ध्यान देना चाहिए। तो प्रभु का काम हम लोग करते रहेंगे, प्रभु हमारा काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा घर बनाएगा, हम लोग प्रभु का घर बनाने का काम करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ हम लोगों को, जब हम लोगों के पास पोजीशन टाइट रहता है फाइनेंशियली, हम लोग को देने का मन नहीं करता है, क्योंकि खर्चा रहता है, लाइट बिल भरना है, फिर भाड़ा भरना है, फिर ये खर्चा वो खर्चा वगैरह वगैरह रहता है। तो इसलिए हम लोग ना ही इधर चर्च में नहीं देते, और दूसरा गरीब लोगों को या कोई तकलीफ में रहता है उनको भी नहीं देते। जॉन रॉकफेलर बोलकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। 52 एज में उनको कैंसर आया था, तो मर जाएगा बोलकर डॉक्टर्स ने बोला था। 6 हफ्ते का टाइम उनको दिया था। बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया। रिचेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन बोलकर गूगल में सर्च करोगे तो जॉन रॉकफेलर का नाम अंडर 10 में आएगा। 10 धनवान लोगों में एक व्यक्ति, कौन? जॉन रॉकफेलर। तो उनका गवाही है, मर जाएगा बोलकर डॉक्टर्स बोला था, तो रोड पे जा रहा था तो दीवार पे वचन पड़ा, दो तुम्हें दिया जाएगा। तो उन्होंने, बाबा इतना कमाया मुझको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मैं गरीब लोगों को बांट दूंगा बोलकर वो गरीब लोगों को मदद करना चालू किया, दान देना चालू किया। अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको चंगा किया। 40 साल उनका आयु था, 92 ईयर्स में मरा वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बढ़ाए, प्रभु आपको, आपके बच्चों को बढ़ाता जाए। आमीन। इसहाक के तरह, दाऊद के तरह, हिजकिय्याह राजा के तरह प्रभु आपको, आपके बच्चों को बढ़ाए। आमीन।